हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, आज से शुरू करूंगा प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का एक और स्पेशल लेक्चर। प्यारे बच्चों, एमएस वर्ड। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एमएस वर्ड। ठीक, चलो। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं, एमएस वर्ड इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर मैं बात करूं देखो इस एमएस वर्ड की, तो इससे पहले इसकी कंपनी का नाम डिस्कशन करेंगे, एमएस माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये है क्या? माइक्रोसॉफ्ट प्यारे बच्चों, तो ये है क्या? बिल्कुल आसान से शब्दों में, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां कहोगे? वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। ठीक है, कब हुई थी प्यारे बच्चों? 4 अप्रैल 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो वो भी याद रखोगे, रेडमेड। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, तो हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे, वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से, इसके अध्यक्ष की, माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष, तो क्या कहेंगे? बिल गेट्स। क्या याद रखेंगे? बिल गेट्स। और अगर आपकी बात करूं मैं सीईओ, तो सीईओ के बारे में याद रखेंगे बहुत ध्यान से। बेसिक से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सीईओ। तो सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे, सत्य नडेला। क्या याद रखेंगे? सत्य नडेला। चलो एक बार रिपीट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? तो सबसे पहले तो इसकी कंपनी, इसे बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है इसके? बिल गेट्स। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे? सत्य नडेला। चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये है क्या? देखो, जो सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों, सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहोगे, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहोगे, और दूसरा क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या कहोगे? कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो क्या कहोगे? 2 प्रकार के। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो जो सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, जो सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, लाइक दैट विंडोज। ठीक है, उसके बाद अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं, जिस पर हम अपनी जरूरत के अनुसार वर्क करते हैं, जिस पर हम अपनी जरूरत के अनुसार वर्क करते हैं, के अनुसार काम करते हैं। जैसे कि रिज्यूम बनाना, रिज्यूम बनाना, रिज्यूम बनाना, कोई पेज डिजाइन करना, पेज डिजाइन करना,
ये किसके अंतर्गत होता है सारा का सारा? तो क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब बात क्या आती है, मुझे ये बताओ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? ध्यान दो बिल्कुल। ये जो एमएस वर्ड है, क्योंकि एमएस वर्ड आप लोगों के सिलेबस में है, ये जो एमएस वर्ड है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दो बातें याद रखेंगे। एक तो क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा कि एमएस वर्ड कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन? तो क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी बात क्या कहोगे एमएस वर्ड के बारे में कि ये क्या है आप लोगों का, जो एक समूह में कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समूह में कार्य करता है, समूह में कार्य करता है। चलो, सबसे पहले तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें, एक बार और रिपीट करते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? माइक्रोसॉफ्ट, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष कौन है? बिल गेट्स। और सीईओ कौन है? तो क्या कहोगे? सत्य नडेला। फिर अगर आप लोगों से ये कहा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो क्या कहोगे? देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं, जो सिस्टम चलाते हैं लाइक दैट, जैसे कि विंडोज। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं, जिस पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार वर्क करते हैं, जैसे कि रिज्यूम बनाना हो गया या पेज डिजाइन करना हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? तो क्या कहोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। बात है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, क्योंकि हमारे सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एक समूह में कार्य करता है और जिसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो, सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे बच्चों, और कोशिश करूंगा आप लोगों के माइंड में सेट करने की। देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था प्यारे बच्चों, ये सबसे पहली बार लॉन्च कब हुआ था और विंडो के लिए पहली बार लॉन्च कब हुआ था? एक तो पहली बार लॉन्च कब हुआ था और विंडो के लिए पहली बार लॉन्च कब हुआ था? तो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लॉन्च 1983। ये सबसे पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो क्या कहोगे? 1983। पहला जो पैकेज था इसका वो कब लॉन्च हुआ था? 1983। और अगर मैं बात करूं विंडो के लिए, तो विंडो के लिए कब लॉन्च हुआ था प्यारे बच्चों? ये भी बात आप याद रखोगे। तो विंडो के लिए लॉन्च हुआ था 1989। ठीक है, देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट, अगर ये कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला पैकेज कब आया था, तो 1983। और विंडो के लिए प्यारे बच्चों, विंडो, अगर ये वर्ड आ जाए विंडो के लिए फर्स्ट पैकेज, विंडो के लिए फर्स्ट पैकेज। दिल्ली पुलिस में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, जो मैं आप लोगों को कंप्यूटर करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से शब्द में अगर आप उसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो तो यहाँ से आपको 10 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, विंडो के लिए फर्स्ट पैकेज लॉन्च हुआ था, पैकेज लॉन्च हुआ था 1989। ठीक, बिना विंडो के लिए फर्स्ट पैकेज कब लॉन्च हुआ था? 1983। और विंडो के लिए फर्स्ट पैकेज लॉन्च कब हुआ था? 1989। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, फिर आगे चलेंगे। चलो, देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस में इसके जो पैकेज है, वैसे तो एमएस एक्सेस भी कहोगे, यहां हम लोग जो पढ़ेंगे एमएस की जो कैटेगरी है, वर्ड की नहीं, ओनली एमएस की कैटेगरी। एमएस की कैटेगरी हम तीन पर, एमएस जो टाइप है वो 3 टाइप से है। सबसे पहले क्या कहोगे? एमएस वर्ड। क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। और उसके बाद जो थर्ड टाइप पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, और 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो क्या कहोगे? एमएस एक्सेस, एमएस
एक्सेल जो हमारे सिलेबस में नहीं है, एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक तो एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एक एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, और एक, प्यारे बच्चों अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एमएस पावर पॉइंट। और हमारे सिलेबस में एमएस एक्सेस नहीं है, और ना ही हमारे सिलेबस में एमएस आउटलुक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो के पेपर में सन 2016 में यहां से एक्सटेंशन जरूर पूछे गए थे। इन तीनों के अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नाम के साथ फाइल सेव होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है क्या, एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल, और तीसरा क्या होगा, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और तीसरा क्या होगा, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, देखो पहले तो एमएस वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, एमएस वर्ड का जो शुरू में यानी कि एक्सटेंशन था, तो वो था आप लोगों का डॉट डीओसी। क्या था, डॉट डीओसी, मतलब फाइल जो सेव होती थी वो किसके साथ सेव होती थी, डॉट डीओसी के नाम से। उसके बाद सन 2007 के बाद, सन 2007 के बाद, 7 के बाद एक्सटेंशन, 7 के बाद एक्सटेंशन प्यारे बच्चों क्या हो चुका, डॉट DOCX। ठीक है, पहले क्या एक्सटेंशन था तो याद रखेंगे डॉट DOC, और सन 2007 के बाद उसमें एक वर्ड जुड़ चुका क्या, एक्स, तो क्या हो चुका, डॉट DOCX। उसके बाद अगर मैं एमएस एक्सेल के एक्सटेंशन की बात करूं तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है प्यारे बच्चों, तो यह है डॉट XLS। क्या है, डॉट XLS। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे डॉट PPT। इन तीनों के एक्सटेंशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जिसके साथ ये फाइल सेव करते हैं। अगर आपसे एमएस वर्ड की बात करूं तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन था पहले क्या था, डॉट DOC, लेकिन सन 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन क्या हो चुका, डॉट DOCX। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या था, डॉट XLS, और पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या आप लोगों का, डॉट PPT। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसान शब्दों में केवल वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधा बिल्कुल डायरेक्ट लगेगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लेक्चर को पूरा और अच्छी तरीके से देखते रहें, और कॉपी में तो जरूर नोट्स लिखे प्यारे बच्चों। 10वें नंबर का लेक्चर है जो आज आप लोगों के लिए। देखो प्यारे बच्चों, अब डिस्कस करूंगा आपके साथ वर्जन। क्या, एमएस ऑफिस के वर्जन, मतलब कौन कौन से इसके पैकेज आए हैं। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले आया था MS 97, MS 97, MS 97। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आया आप लोगों का MS 2000, MS 2000। उसके बाद आया आपका MS 2003, MS 2003। उसके बाद आया आपका MS, उसके बाद आया प्यारे बच्चों MS 2007। फिर उसके बाद आया आपका MS सन 2010, ये वर्जन है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आया आपका MS सन 2016, 13, MS सन 2013। और फिर आया उसके बाद MS सन 2016। ठीक है, उसके बाद आया आपका MS सन 2019, MS सन 2019, MS सन 2019। और सन 2019 के बाद जो आया प्यारे बच्चों सन 2021। क्या कहोगे, सन 2021। ठीक है, क्या कहोगे, सन 2021, जो सबसे लेटेस्ट है।
फिर उसके बाद कौन सा है आपका MS सन 2021, जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, ये देखो ये क्या थे आप लोगों के, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनमें एक ही बार पैसा देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? एक ही बार पैसा देना पड़ता था। ठीक है, एक बार पे। इन सभी वर्जनों में क्या काम करना पड़ता है? एक बार पे। ठीक, लेकिन एक वर्जन आया आप लोगों का एमएस एमएस MS 365 प्यारे बच्चों। MS 365, MS 365 क्या था प्यारे बच्चों? इसमें यूज के अनुसार बार बार पे करना पड़ता है, बार बार पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो पहले एक बार वर्जन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले कौन सा आया था? MS 97, उसके बाद कौन सा आया था? MS 2000, उसके बाद क्या आता है? MS 2003, फिर उसके बाद MS 2007, उसके बाद MS 2010, उसके बाद MS 2013, MS 2016, फिर उसके बाद 19, और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा आप लोगों का? MS 2021। और उसके बाद एक और पैकेज है इसका MS 365। देखो इन सब में तो केवल एक ही बार पे करना पड़ेगा, लेकिन जो है MS आपका 365 है, इसे आप जितनी बार भी यूज करोगे उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन पैकेज। सब्सक्रिप्शन पैकेज, इसे क्या कहा जाएगा? सब्सक्रिप्शन पैकेज। अगर आपसे डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड के किस वर्जन का सब्सक्रिप्शन पैकेज है, तो क्या कहोगे? MS 365। चलो सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो। देखो अगली जो हेडिंग है प्यारे बच्चों वो है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की, शॉर्टकट की। देखो शॉर्टकट की में सबसे पहले जो याद रखेंगे CTRL प्लस ए, CTRL प्लस के ए। ये CTRL प्लस ए किसके बराबर होगा? तो क्या कहोगे? कंट्रोल ए, मतलब सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों? कंट्रोल ए का। ठीक है, उसके बाद CTRL बी, तो CTRL बी क्या होगा? बोल्ड के लिए। किसके लिए होगा? बोल्ड के लिए। उसके बाद CTRL सी, तो ये किसके लिए होगा? कॉपी के लिए। मतलब मुझे अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? कॉपी का, कॉपी के लिए। और आपको पता है कि कॉपी किस लिए यूज होती है प्यारे बच्चों? CTRL डी, CTRL डी। देखो CTRL डी के लिए क्या करोगे आप लोग? बिल्कुल बहुत ध्यान से, CTRL डिफॉल्ट फॉन्ट सेट के लिए, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट के लिए, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट के लिए, CTRL ई अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट के लिए। मतलब प्यारे बच्चों अगर मुझे, और अलाइनमेंट मतलब कहां? सेंटर के लिए।
मतलब प्यारे बच्चों इसका क्या कि अगर मैं कोई लाइन लेफ्ट में लिखी या राइट में लिखी उसे बीचों बीच लाने के लिए मैं कौन से की का प्रयोग करूंगा, तो क्या कहोगे CTRL E। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो CTRL A का यूज कहां करोगे, सेलेक्ट ऑल डाटा के लिए। CTRL B का प्रयोग कहां करोगे, बोल्ड के लिए। CTRL C का प्रयोग कॉपी के लिए। CTRL D का प्रयोग डिफॉल्ट फॉन्ट सेट के लिए। और E का प्रयोग प्यारे बच्चों कहां करोगे, अलाइनमेंट सेट के लिए। वो भी कहां सेट करोगे, तो क्या कहोगे, सेंटर। चलो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। चलो प्यारे बच्चों देखो, उसके बाद F की बारी है प्यारे बच्चों। देखो किसकी बारी है, F की बारी। किसकी बारी है, F की बारी। CTRL प्लस F क्या कहोगे, फाइंड के लिए, मतलब खोज के लिए। पूरी की पूरी एक बड़ा पैराग्राफ है और उसमें मुझे कोई एक अक्षर खोजना है तो मैं किसका यूज करूंगा, CTRL F का। ठीक है, CTRL F जी के लिए क्या कहोगे प्यारे बच्चों, गो टू, मतलब डायरेक्ट उस अक्षर पर पहुंचने के लिए गो टू। गो टू के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, CTRL G। एच का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए, फाइल जोड़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल जोड़ने के लिए, फाइल जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद CTRL आई का मतलब क्या होगा, इटैलिक। आई का मतलब क्या होगा, इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या, अक्षरों को तिरछा लिखने के लिए, अक्षर को तिरछा लिखने के लिए। ठीक, उसके बाद जे, CTRL जे। देखो CTRL जे का प्रयोग कहां किया जाता है, तो क्या कहोगे, जस्टिफाई के लिए। क्या कहोगे, जस्टिफाई के लिए। ठीक है, एच प्यारे बच्चे थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया। देखो ये है रिप्लेस के लिए, रिप्लेस के लिए, रिप्लेस के लिए। ठीक, CTRL जे तो क्या कहोगे, जस्टिफाई के लिए। ठीक, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कंट्रोल F का प्रयोग फाइंड के लिए, कंट्रोल G का प्रयोग गो टू के लिए, कंट्रोल H का प्रयोग रिप्लेस के लिए, कंट्रोल I का प्रयोग इटैलिक अक्षरों को तिरछा लिखने के लिए, और कंट्रोल J का प्रयोग कहां करोगे प्यारे बच्चों, जस्टिफाई के लिए। चलो जे तक पहुंच चुके हैं, मैं आप लोगों को जेड तक ही बताऊंगा प्यारे बच्चों। चलो देखो, के, CTRL के, इसका प्रयोग कहां करोगे प्यारे बच्चों, हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर लिंक के लिए। मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो क्या कहोगे, CTRL के। एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना। JKL। ठीक है, एल का प्रयोग कहां करोगे बच्चों, लेफ्ट अलाइन के लिए। ठीक है, एल, CTRL L तो क्या कहेंगे, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन के लिए। CTRL M का प्रयोग कहां करेंगे प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों M के लिए क्या करेंगे मैं बताता। L के लिए तो लेफ्ट लाइन है, और M के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, M था हमारा लेफ्ट करने के लिए, ये अलाइन नहीं है, लेफ्ट करने के लिए। एन का मतलब क्या था प्यारे बच्चों, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल के लिए, या नया पेज लाने के लिए, न्यू फाइल के लिए या नया पेज के लिए। उसके बाद तो प्यारे बच्चों ओ, फाइल ओपन करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए। चलो सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें सबसे पहले। देखो प्यारे बच्चों,
हम लोग ओ तक पहुंच चुके हैं। ओ के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? पी। पी, कंट्रोल पी, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल आर, कंट्रोल एस और कंट्रोल टी। देखो प्यारे बच्चों, कंट्रोल पी का मतलब क्या होगा? पेज को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि पेज को प्रिंट करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे तो क्या कहोगे? कंट्रोल पी को। ठीक है, देखो अगली लाइन में आने के लिए, अगली लाइन में आने के लिए प्यारे बच्चों इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। और दूसरी बात, जो पैराग्राफ है उसमें स्पेस के लिए, पैराग्राफ स्पेस के लिए, पैराग्राफ स्पेस के लिए कि सब पक्का एक सवाल बनता है। उसके बाद आर का मतलब क्या कहोगे बच्चों? राइट अलाइन। क्या कहोगे? राइट अलाइन, राइट अलाइन के लिए। ठीक है, एस का मतलब क्या कहोगे? पेज को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एस का। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एस का। और टी का प्रयोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? टी क्या होता है आप लोगों का? लेफ्ट इंडेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पी प्रिंट के लिए, क्यू अगली लाइन में आने के लिए या पैराग्राफ के बीच स्पेस देने के लिए, आर का मतलब राइट अलाइन, एस का मतलब क्या कहोगे? सेव करने के लिए, और टी का मतलब क्या होगा? लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यू, देखो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो। यू, CTRL यू अंडरलाइन के लिए, अंडर लाइन के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करना पहले बच्चों, क्योंकि देखो ए से लेकर के जेड तक की बता रहा हूं। यू वी, वी के लिए क्या कहोगे? देखो वहां से आप लोगों ने कोई डाटा कॉपी किया तो जैसे ही आप CTRL वी कहोगे तो पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए डब्लू, डब्लू में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? CTRL डब्लू। तो क्या कहोगे? क्लोज द फाइल के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, क्लोज द फाइल यानी कि फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज द फाइल, क्लोज द फाइल, फाइल बंद करने के लिए, फाइल बंद करने के लिए। उसके बाद आपका UVWX। ठीक है, UVWX, एक्स का मतलब क्या कहोगे? कट के लिए प्यारे बच्चों, कट। एक्स का मतलब क्या होगा? कट के लिए। वाई में क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? रेडो के लिए, रेडो, रेडो के लिए मतलब एक अक्षर को बार बार लिखने के लिए, अक्षर को बार बार लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद CTRL जेड, CTRL जेड प्यारे बच्चों देखो CTRL जेड क्या काम करेगा तो याद करोगे? अंडू के लिए। ठीक है, अंडू के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, किसके लिए? अंडू के लिए। चलो सबसे पहले तो आप अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। एक पॉइंट और रह चुका, वो और बताऊंगा आप लोगों को। चलो, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा। देखो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखो ये इस तरीके से आप लोगों का एक, जैसे ही आप फाइल का पेज ओपन करोगे तो यहां जो होगा इसे क्या कहा जाता है? इसे, तो इसे क्या कहेंगे? टाइटल बार। इसे क्या कहेंगे? टाइटल बार। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? टाइटल बार। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है? तो क्या कहोगे? टाइटल बार। सबसे ऊपर पेज के क्या होता है? टाइटल बार। और उसके बाद जिस पर हम लिखते हैं, जिस पर हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? मेनू बार। कौन सा? मेनू बार। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मेनू बार। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये था आप लोगों
लोगों के लिए एमएस वर्ड का एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों।